हाँ, तो हम लोग आज देखेंगे साझा की दूसरी क्लास, जो कि एक हो चुकी है और आप सभी साथियों का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आते हम लोग आज साझा की दूसरी क्लास की ओर देखते हैं, यानी कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलिए, राम अवर रहीम, राम अवर रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक ही पूंजी आरंभ से यानी कि प्रारंभ के 8 माह तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 माह तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ, 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कुल कितने रुपए मिले। चलिए, तो हम लोग इसको आज देखते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि 2 आदमी हैं, एक राम है और एक कौन है, रहीम है। बोला कि समान पूंजी, जो पूंजी है वो समान है, ओके ना। और एक व्यापार में क्या कर रहे हैं, एक व्यापार शुरू हो रहा है दोनों के द्वारा, जिनमें से एक ही पूंजी आरंभ के 8 माह तक एवं बी की पूंजी आरंभ के 6 माह तक के लिए क्या है, लगी हुई है। अब टोटल लाभ क्या है, 42,000 है। टोटल लाभ जो है ना 42,000 है। तो पूछा है राम को लाभ के रूप में कुल राशि क्या होगी। तो आप सबको मालूम है, मान लिया जाए ए अवर बी है, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा है लाभ इक्वल टू, ये हो चुका है, पूंजी गुणा समय, पूंजी इंटू समय होता है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि समान पूंजी है, मान लिया ए की पूंजी x, और समय ए के द्वारा 8 माह के लिए, बी की पूंजी भी x है क्योंकि पूंजी क्या है, समान है। और इसका समय क्या है, बोला है ना 6 माह बाद, यानी कि 6 माह बाद बोला है, 6 माह आगे चाहे पहले एकदम नहीं बोला है, क्या कहा, 6 महीने बाद। तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने बाद, अर्थात इसको 6 ही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लाभ का अनुपात हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो हो जाएगा ना यहाँ पे 4x और क्या हो जाएगा 3x। ए का लाभ 4x, बी का लाभ 3x, तो टोटल लाभ 7x। और इसके कहने का अर्थ लाभ क्या है, 42,000 है। तो काटेंगे ना 7 छके 42, तो 1x का मान यहाँ पे 6,000 है। तो पूछा है राम को लाभ के रूप में,
तो डियर मेरे अच्छा इसको राम माने, राम, और ये क्या है, रहीम है। ठीक है, ये राम है और ये रहीम है। तो राम को ना तो 1 यक्स का मान 6000 है, तो 4 यक्स का मान क्या हो जाएगा डियर मेरे, 24,000 रुपया कुल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है ना, चलिए। बोल दे अब, ऐसे कह दे, ए कामा बी तथा सी, बी तथा सी ने 20,000, 20,000 कामा 25,000 कामा 30,000 रुपया लगाकर लगाकर साझे में एक एक कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू किया, एक कारोबार शुरू किया। एक की पूंजी, एक की पूंजी, एक की पूंजी 3 वर्ष तक, एक की पूंजी 3 वर्ष तक कामा बी की पूंजी, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक सी की पूंजी, सी की पूंजी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही, लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ, का लाभ हुआ हो तो पूछा है बी को कुल लाभ राशि ज्ञात करें, राशि ज्ञात करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, इसके द्वारा 20,000, ठीक है, इसके द्वारा 25,000, इसके द्वारा 30,000 रुपया लगाकर एक साझे में कोई कारोबार शुरू किया जाता है। ठीक है ना। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, ठीक है ना। उसके बाद सी की पूंजी 1 वर्ष तक क्या होता है, व्यापार में होता है। तो इसमें पूछा टोटल लाभ यानी तीनों के हिस्से का लाभ है, क्या है डियर मेरे, 70,000। तो पूछा है बी का लाभ राशि क्या होगी। तो आप सबको मालूम है कि जब भी ऐसा है तो अब यहीं पे आप अनुपात में छोटा कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम लोग काटेंगे ही और यहां भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक, 1 सेकेंड हो रहा है गलती। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, तिहाई 20 है, ये 25 और ये 30। देखिएगा 5 चौक को 20, 50 25, 5 छक्के 30। तो ए बी और सी, तो 6, इसकी 4 पूंजी ए की, बी की 5, सी की 6। और ए जो है कि आपने सीखा है लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुणा समय। तो हमारे पास पूंजी हो गया और ए का समय 3, बी का क्या है समय 2, सी का क्या है समय 1 है। क्या है डियर मेरे 1 है। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा 6। अब इसमें कॉमन है क्या कुछ, हाँ कॉमन है, 2 है, 6 है, 5 है, 3 है। ए का लाभ 6, बी का लाभ 5, सी का लाभ 3 है। तो पूछा है बी का लाभ। तो डियर मेरे टोटल लाभ क्या है, 70,000 है। तो 6 5 11 और 3 14, 14 लाभ इक्वल टू 70,000। 14 पचे
70। तो 1 बराबर 5000। तो क्या कहा है, तो बी को टोटल लाभ की राशि क्या होगी। तो यहां पर 1 बराबर 5000, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 25,000। क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है ना। तो आते हैं अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे दे ऐसे, रमन अवर शौरी, सॉरी है कोई, शौरी ने 8 माह अवर 6 माह के लिए और 6 माह के लिए लिख दिया है क्रमशः। ठीक है ना। 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया। तो पूछ दिया है रमन का लाभांश क्या होगा। रमन का लाभांश क्या होगा, यही तो है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है 2 लोग हैं, एक है रमन और दूसरा कौन है, सौरी है, शौरी है। ठीक है ना। तो डियर रमन और डियर शौरी, इसने 8 माह के लिए और दूसरे ने 6 माह के लिए। इसने पूंजी क्या लगाया है 10,000 और इसने 12,000। तो आप सबको मालूम है कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुणा समय। तो चाहेंगे इसको यहीं काट लेंगे, 5 और 6, इसका 5 और इसका 6, इसका क्या है 8 माह और इसका क्या 6 माह। माह से माह भी कैंसिल हो जाएगा ना, इसको काटते 4 20 और क्या हो जाएगा 18 और जाएगा ना 9, 10 इसको लाभ 9 इसको लाभ, तो टोटल लाभ क्या होगा 19। लेकिन यहां तो लाभ है कुछ और 9500, तो 19 पचे 95, क्या हो जाएगा 19 पचे 95 हो जाएगा, 19 पचे क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पूछा है रमन का लाभ, 1 का मान 500, तो 10 का मान क्या हो जाएगा यहां पे 5,000 रमन का। यदि इनका पूछता तो 1 का मान 5,000, तो 9 का मान 45, क्या हो जाएगा 45। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना डियर, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें टाइप नंबर 2 कर लेते हैं। टाइप नंबर 2, ठीक है ना। यानी कि अब थोड़ा सा इससे हम लोग लेवल वाले क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। ठीक है ना। दे दे इसके बाद ऐसे कि राम और श्याम लिखा है कि क्रमशः, ठीक है ना, 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किए। व्यापार शुरू किए। ठीक है ना। व्यापार शुरू किए
परंतु 6 माह बाद 6 माह बाद राम 4000 एक सेकंड 40,000 दिया 40,000 और निवेश किया और निवेश किया और निवेश किया और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस कर लिया वापस कर लिया। यदि वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ तो हर एक का लाभांश क्या होगा? हर एक का यानी डियर मेरे राम और श्याम का लाभांश क्या होगा? तो हम इसमें देख रहे हैं एक राम डियर है, फिर मेरे श्याम डियर। राम के द्वारा इसमें 60,000 और इनके द्वारा 80,000 का राशि एक व्यापार में साझा हो रहा है। लेकिन 6 माह बाद राम यानी कि 6 माह तो इतना ही होगा ना, 6 माह तो आपका क्या रुपया होगा? 60,000 ही होगा। 6 माह बाद राम ने 40,000 और दे दिया, यानी कि 60,000 पहले से तो था ही राम का, 40,000 और आ गया, तो यानी कि 60,000 40,000 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख यानी कि और इसका क्या हो गया? निवेश हो गया, यानी कि अगले 6 माह के लिए, क्योंकि बोला वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल की बात हो रहा है। तो यानी कि इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि 1 लाख में 60,000 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,60,000 1,60,000 गुड़ा 6 डियर मेरे कॉमन हो जाएगा ना, 6 हो गया, काम खत्म, इसका हो गया। अब आ जाइए, अब बोला है कि जबकि इनका है श्याम भाई साहब का 9 माह बाद, यानी कि 9 माह के लिए तो इतना होगा, 9 माह बाद 20,000 वापस हो जाता है। तो पहले से 80,000 इनका था, 20,000 वापस होगा तो कै रुपया होगा? 60,000। कै माह के लिए? 3 माह के लिए, ठीक है ना। तो 8 9 72,000 और इनका 6 3 18, यानी कि इतना था 9 माह के लिए और इतना 3 महीने। तो यहाँ पे आएंगे हम, 8 9 72 न 1 0 और छूट रहा है ना, 8 9 72 80,000 का 7,20,000 और इसका क्या हो जाएगा? 1,80,000। इकाई दाएं सैकड़ा जा 10,000 लाख, तो जोड़ेंगे 0 0 0 0 8 2 10 81 7 1 इतना हो जाए। इससे हम 4 0 से 4 0 काट सकते हैं, काटेंगे 6 से 15 छके यानी कि 16 ओवर 15, अनुपात क्या हो गया? 16 ओवर 15 का। तो राम का लाभ 16, श्याम का लाभ कै रुपया हो रहा है डियर मेरे? 15। तो दोनों का लाभ कै रुपया हो जाए? 16 और 15 31, और टोटल लाभ दिया 93,000। एक और बार में जाएगा? 3 बार। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 3,000। तो डियर मेरे पूछा हर एक क्या? एक का यानी कि दोनों का, एक का मान 3,000 है तो 15 का मान क्या हो जाएगा? 45,000। एक का मान 3,000 है तो 16 का मान क्या हो जाएगा? 48,000। क्या हो जाएगा? 48,000, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए
तो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की, इसको हम लोग अब देखते हैं। बोल दे करीना, करीना कामा, कामा करिश्मा, ठीक है ना, और सलीमा, और सलीमा। एक मिनट आप लोग, ठीक है ना, बाहर कुछ गाना, तो हम लोग फिर से देख रहे हैं, ठीक है ना, एक साउंड वाला जो कि आ गया था बीच में, ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं अब यहां से, तीन सहेलियों ने, सहेलियों ने, तीन सहेलियों ने, तीन सहेलियों ने बोला है कि क्रमशः 25,000, ठीक है, कामा 40,000, कामा 30,000 के साथ, के साथ एक साझे का धंधा, एक साझे का धंधा शुरू किया, साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बोल रहा है, 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया, और निवेश किया, और निवेश किया, ठीक है ना, और निवेश किया, तथा, तथा करिश्मा, तथा करिश्मा 6 महीने बाद, 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली, वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद, 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किए, और निवेश किए, और निवेश किए, ठीक है ना। फिर बोला है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 1,28,000, 1,28,000 का लाभ हुआ, 1,28,000 का लाभ हुआ। तो बोल रहा है करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए, करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें 3 ठो सहेलियां हैं, तो हम देख रहे हैं एक कौन है करीना, एक कौन है डियर मेरे करिश्मा, तीसरी कौन है सलीमा, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं करीना, और इनको करिश्मा, बस इतना ही केवल जानने के लिए, और इनको सलीमा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इनके द्वारा 25,000 की राशि, और इनके द्वारा 40,000 की राशि, इनके द्वारा 30,000 की राशि के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया जाता है। 4 महीने बाद करीना ने क्या कर दिया, 15,000 और निवेश किया। तो जाहिर सी बात है
4 महीने तक कै रुपया रहे होंगे? 25,000 ही, यही रहे होंगे ना। फिर 4 महीने बाद 15,000 और आ जाता है, तो 25 में 15 जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 40,000। और ये शेष माह के लिए, यानी कि बोला है ना वर्ष के अंत में, ठीक है ना, अंत में किसमें बोला? हाँ, वर्ष के अंत में। तो जाहिर सी बात है 1 साल की बात की जा रही है, इनका तो हो गया, ठीक है ना। अब इनका देखते हैं, यहां तक तो। अब कौन आ गई हमारी? करिश्मा जी। 6 माह बाद, यानी कि 6 माह तो इतना रहा ही होगा। 6 माह बाद इन्होंने 10,000 वापस ले लिया, तो 40 तो रहा, 10 वापस, तो कै रुपया है? 30,000। 6 माह बाद अर्थात 6 माह के लिए 30,000 है, ठीक है ना। वापस ले लिया, कौन लिया? कौन डियर मेरे? करीमा ने, ठीक है ना। और उसके बाद सलीमा ने 8 माह बाद, सलीमा ने 8 माह बाद, यानी कि 8 माह के लिए था ही, 8 माह बाद 20,000 और निवेश किया, 30 तो था ही, 20 और, तो कै रुपया हो जाएगा? 50,000। 4 माह के लिए ना। इसका देखेंगे 25 चौक को 1 लाख, ठीक है ना। और इसका 4/32, यानी कि 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कै रुपया? 0 0 0 2 4, यानी कि 4,20,000। इसको हम लोग देख रहे हैं कि 6 कॉमन है, हो जाएगा, यानी कि 70,000, यानी कि 7 छके 42, यानी कि 4,20,000। और इसका आ जाएगी 4 तिहाई बार, यानी कि 8 त्रिक 24 होता है ना, 2,40,000। और इसका 4 पचे 20, यानी कि 4 पचे 20, 2 लाख। यहां पे कै रुपया हो जाएगा? 2 लाख। तो इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0 4 4, यही हो रहा है ना। तो इसका अनुपात देखिए, 3 0 से 3 0, 3 0, 1 0 से 1 0 और 1 0, इसका क्या हो गया? 21। इसको काटेंगे, इसका क्या हो गया? 21, और इसको काटेंगे तो 22। तो यानी कि करीना को लाभ 21 का, करीना को 21 का, करिश्मा को भी 21 का, सलीमा को 22 का। तो टोटल लाभ देख लिया जाए, क्या रुपया खो रहा है? तो 21 21 42, 42 और 20 62, 62 दू 64, तो टोटल लाभ 64। लेकिन ये कह रहा है 1,28,000 का लाभ है, तो 64 दूना 1,28,000, तो 1 बराबर 2,000। तो पूछा करीना का लाभांश, करीना कहाँ है ना। तो 1 बराबर 2,000, तो 21 बराबर 42,000 किसका है? करीना का है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इसे एक बार पीछे ले आइएगा, फिर देखिएगा, और यदि फिर भी डाउट होगा तो एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। हम ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसे हम समझा सकें, ठीक है ना डियर। चलिए, आप लोगों ने, हम लोग देख रहे हैं कि ये सब ऐसे ऐसे जो होते प्रश्न, ये काफी टाइम टेकन होते हैं, लेकिन यदि हम ना सावधानी से काम हमसे होगा तो कोई टाइम नहीं लगने वाला हो। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको कोई ट्रिक न सिखाएं, सीधे कॉन्सेप्ट सिखाएं, ताकि आपको एक बार सीख लेना ढंग से तो जिंदगी में कभी भूलेंगे आप नहीं। तो आइए अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सीखा जाए ना। चलिए, 3 साझेदार, 3 साझेदार, 3 साझेदार अलग अलग, अलग अलग पूंजी, अलग अलग पूंजी बोल रहा है कि क्रमशः
अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह कामा 10 माह कामा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी का अनुपात। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है कि 3 साझेदार हैं। मान लीजिए 3 साझेदार ए बी सी हैं। मान लीजिए 3 साझेदार ए बी सी हैं, ठीक है ना। बोला है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी लगाकर, मान लिया जाए ए 8 माह, बी 10 माह और ए 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। लेकिन 3 साझेदार अलग अलग पूंजी एक समान नहीं। तो आप सबको मालूम है कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। तो हम जानेंगे पूंजी एक ये है, क्योंकि पूंजी क्या है, अलग अलग है। समय ते लाभ हो गया ना, अब बी का समय इतना, पूंजी इंटू समय लाभ हो गया। सी का पूंजी इंटू समय लाभ, इसको छोटा कर ले 4 5 और क्या हो गया 6। तो आपने बहुत बार सीखा होगा, क्या सीखा होगा, ऐसे वैल्यू को निकालना जब रेशियो में रहती है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सबको आता है तो ठीक है, नहीं तो आइए देख लेते हैं। आपको पता है 2 से 2 5 3, अब 2 2 से जाएगा 5 5 से 3 3, 2 दूना 4 4 5 20 3 60। एलसीएम क्या आ गया, तो 4 के पहाड़ा में 60 पन रहे भाई। तो ए की पूंजी क्या हो गई, 15 हो गई, लेकिन आनुपातिक है। अब बी की पूंजी 12 25 60 होती है। क्या होती है, 12 25 60। सी की पूंजी 14 में 60। अब क्या इससे छोटा होगा, नहीं होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इनके पूंजी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ठीक है। तो फिर अब इसी पे दूसरा देख, ए बी सी समान लाभ देने की शर्त, समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। ए की पूंजी 2 वर्ष हो गया ना। फिर क्या है, बी की पूंजी 2.5 वर्ष तथा सी की पूंजी
वर्ष, 1.5 वर्ष तक लगी रही तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए, पूंजी निवेश किए हैं। ठीक है ना। तो पूछा है कौन से अनुपात में पूंजी निवेश किए। लाभ तो समान है, वही न है, यानी कि एक ही पूंजी आपको पता है लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुणे समय। ठीक है ना। तो आप लोग इससे जो डीजे का साउंड है ना रोड पे चल रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान यहीं रखिएगा। ठीक है ना। तो इस पे हम लोग देख रहे हैं लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय होता है। तो ए इंटू यानी पूंजी और समय होगी, तो जो होगा इसका लाभ उसका। बी का पूंजी इंटू समय, 2 दूना 4 और 1 5/2। 80 का क्या है, 2 1 2 और 1 3/2, यानी कि पूंजी इंटू समय लाभ, पूंजी इंटू समय लाभ, पूंजी इंटू समय। और लाभ बोला है, एक व्यापार करते हैं समान लाभ है, तो भाई साहब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इसका 2 का गुणा यहाँ कर ले, 2 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, 2 से 2 वही कट जाएगा, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा 2a 5b 3c। तो 2 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए के पहाड़ा हम 30 15 बार में, यानी किसका मान हो गया 15, और बी का क्या हो जाएगा 5 6 30, 80 का क्या हो जाएगा 3 दाह में 30। तो क्या हो गया है मेरा पूंजी का अनुपात। एक बार और देखते हैं, आ जाइए, यानी कि पूंजी इंटू समय, फिर पूंजी इंटू समय, फिर पूंजी इंटू समय। तो हम देख रहे हैं कि ये भिन्न में है, तो इसको इक्वल करने के लिए 2 का यहां गुणा, ताकि 2 का गुणा यहां, 2 का, तक ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो हो गया मेरा इतना ना, यानी कि 1 सेकेंड, ये 4 हुआ था, ये क्या हुआ था डियर मेरे 4 हुआ था ना। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 5 3, 5 15 60 हो। तो ए के पहाड़ा में 60, 15 चौक 60, बी के पहाड़ा में 60 12 बार में, सी में आता है 20 बार में। तो क्या हो जाएगा इनके पूंजी का अनुपात। ठीक है ना। तो फिर हम लोग आप लोग सीखेंगे अब अगले दिन, यानी कि साझा की तीसरी वीडियो में। ठीक है ना। तो आज यहाँ कोचिंग के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, 1 तारीख होने के कारण, यानी कि 1/1/2024 होने के कारण लोग ना ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर मौज कर रहे हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमें आशा है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो एकदम श्योरिटी के साथ आप करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।